प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं आज एक ऐसे कवित्री की बात कर रही हूँ जो कि हमारे सत्संग में थी। उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा पाठक। अब वो नहीं है इस संसार में। उन्होंने एक कविता बहुत अच्छी लिखी थी। आज मैं डायरी पलट रही थी अपनी, तो मुझे कविता दिखी, तो फिर मैंने उसकी कुछ इमेजेस बनाई और मैंने फेसबुक पर डाला और अपने ग्रुप में डाला, आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र में। तो वो पोएम मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने सोचा आज थर्सडे में बच्चों को बताऊंगी। तो उस पोएम जो थी, उनकी पोएम थी, उसका शीर्षक है माँ मैं मेले में भटक गई। तो एक तो ऐसा होता है जो आप देखते हैं जिस मेले में जाते हैं, लेकिन यहाँ उस मेले की बात हो रही है जैसे दुनिया संसार का मेला, ये सारा संसार का मेला लगा हुआ है। तो कवित्री कहती हैं कि माँ मैं मेले में भटक गई, अपने ईश्वर को कहती माँ मैं मेले में भटक गई। उसी का है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। दिवस ढहरे यह बात सुनी थी, मन में मेरे प्यास जगी थी। पंच रंग चूनर ओढ़ तुरंत ही गली गली में निकल गई, माँ मैं मेले में भटक गई। तो जैसे ये उन्होंने एक बात सुनी थी पहले कि उनके मन में एक प्यास थी दुनिया का मेला देखने के लिए। तो पंच रंग की चूनर ओढ़कर, यानी ये जो शरीर है हमारा पंच तत्वों से बना हुआ, छित जल पावक गगन समीरा, तो 5 तत्वों से बना है। तो वो कह रही हैं, कवित्री कह रही हैं कि मैं पंच रंग की ऊनर चोड़ कर आई और मतलब ओढ़ कर आई और गली गली में, संसार की गली गली में मैं निकल गई। अगला उनका पैरा है, अद्भुत आकर्षक था मेला, रूप रंग का अनुपम खेला, भांति भांति के सजे खिलौने मैं लेने को मचल गई, माँ मैं मेले में भटक गई। तो वो कह रही हैं जो दुनिया का मेला था बड़ा ही आकर्षक था और उसमें रूप रंग के बहुत सारे खेल खिलौने थे, भांति भांति के सजे हुए खिलौने थे और मैं उनको लेने के लिए मचल गई। मतलब जब इंसान इस संसार में आता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं और वो उसी में मनुष्य उलझ कर रह जाता है। फिर वो कहती माँ मैं मेले में भटक गई। हाथ बढ़ाए थे लेने को, वे तत्पर थे छिप जाने को, रही खेलती आँख मिचौनी, अपनी सुध बुध बिसर गई, माँ मैं मेले में भटक गई। मतलब वो हर चीज़ को लेने के लिए मतलब सोचती थी कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं उनकी इतनी इच्छाएं थी कि वो उनके हाथ में आती नहीं थी। इसी तरह से आँख मिचौली का खेल चलता रहा, कभी उनको कुछ मिलता कभी नहीं मिलता इस संसार में। फिर वो कहती हैं माँ मैं मेले में भटक गई। भोर हुई ना फिर कुछ दिखा, मेले का आकर्षण फीका, चारों ओर बिछे थे कांटे, मेरी चुनर उलझ गई, माँ मैं मेले में भटक गई। तो वो जब भोर हुई, यानी जब उनके अंदर ईश्वरीय प्रकाश का नूर जब आया, जब उन्होंने असलियत उन्होंने देखी संसार की, तो उनको लगा कि ये सारा जो मेला है, संसार है, आकर्षण जो है ये फीके हैं, बहुत ही फीके हैं और चारों ओर बिछे थे कांटे, चारों ओर दुख के कांटे ही कांटे बिछे थे और उनकी चुनर जो थी उसमें उलझ गई, माँ मैं मेले में भटक गई। आगे लिखती हैं, माँ तू आकुल सुधि पाने को, मैं भी आतुर घर आने को, भेज किसी समर्थ को जो समझा दे घर की राह सही, माँ मैं मेले में भटक गई। अब वहाँ ईश्वर जो है, जब वो देख रहे हैं कि जो हमारा बच्चा है जो संसार में गया है, उसकी सुध लेने की ईश्वर को मतलब अंदर से जैसे प्रेरणा हुई कि मैं अपने बच्चे की सुध लूँ, संसार में कैसे रह रहा है। और फिर जब जो साधक है, जो लेखिका हैं, वो सोचती हैं कि अब मैं भी घर आने को आतुर थी। मतलब घर कहाँ, परमात्मा के पास जाने को, असली घर वही है, वहाँ जाने को मैं आतुर थी। तो वो प्रार्थना करती है लेखिका, भेज किसी समर्थ को, कोई ऐसे समर्थ गुरु हमारे पास भेजिए जो हमें घर की सच्ची राह बता दे। तो यही है माँ मैं मेले में भटक गई। तो ये बहुत ही आकर्षक, ये बहुत ही अच्छी पोएम है और फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक मैं कह लूँ, दार्शनिक पोएम है। इसमें जीवन की सच्चाई का वर्णन किया गया है कि मनुष्य इस संसार में आता है और किस लिए आया है संसार में, हरिभजन के लिए। ये भी नहीं हम तो हमेशा हरिभजन ही करते हैं, साथ साथ सांसारिक कार्य भी करते रहें। और मनुष्य आया है और जिससे सही कहा है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कि हम ईश्वर का नाम लेने आए थे इस संसार में, अपने कर्म फल भोग को ईश्वर से मिलना चाहते थे, लेकिन हम आकर इस संसार में सब कुछ भूल गए, अपनी असली मंजिल ईश्वर को पाने का लक्ष्य हम भूल गए। तो बहुत अच्छी पोएम मुझे लगी, तो आज मैंने आपसे शेयर की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।